हिंदी काव्य धारा में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवादी कविता का जनक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कस्या नामक स्थान पर 1911 में उनका जन्म हुआ और अज्ञेय जो है उन्होंने कहानी, उपन्यास और काव्य ये तमाम रचनाएं प्रस्तुत की है। उन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। 1987 में 1987 में अज्ञेय की मृत्यु हो गई। तो एक तरह से इनकी तमाम रचनाएं मनोवैज्ञानिक रचनाएं हैं। इनके अगर कहानी संग्रह देखें तो शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये तमाम इनके कहानी संग्रह हैं। और इनके उपन्यास देखें तो अपने अपने अजनबी है और इसके अलावा नदी के द्वीप है और शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी 2 भागों में उपन्यास और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है, खूब बिका भी है, पाठकों ने इसको सराहा भी खूब है। अब अगर काव्य संग्रह इनके देखे जाएं अज्ञेय के, तो इनके काव्य संग्रह बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं। तो काव्य संग्रह हम लोग देखते हैं कौन कौन से इनके काव्य संग्रह: भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, कितनी नावों में कितनी बार, अरियो करुण प्रभा में, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, और महावृक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, आंगन के पार द्वार, सुनहले सवाल, पूर्वा, ऐसा अगर कोई आपने देखा है, नदी की बाग छाया वगैरह वगैरह। तो ये सारे इनके काव्य संग्रह है। और एक आलोचना की किताब है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो बच्चन सिंह ने लिखी है। तो बच्चन सिंह ने कहा है कि अज्ञेय संस्कारी कवि, अब ये टिप्पणी है कि व्यंग्य है ये नहीं पता, पर इन्होंने ये बात कही है। तो अज्ञेय की कुछ कविताएं हम लोग देखते हैं कि अज्ञेय ने कौन कौन सी प्रमुख कविताएं प्रस्तुत की है, जो प्राय अलग अलग क्लास के बच्चों के पाठ्यक्रम में डाली जाती है कि कौन कौन सी प्रमुख कविताएं हैं जिनके ऊपर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। तो अज्ञेय की एक कविता तो है सांप के प्रति। इसमें शहरी व्यक्ति की तुलना सांप से की गई और सांप को, ये एक तरह से व्यंग्यात्मक कविता है और इसका मोटो ये है कि लोगों को समझाया जाए कि आप तो सांप से भी ज़्यादा जहरीले हो गए। तो प्रयोगवादी कविता के जनक अज्ञेय ने सांप कविता में शहरी जीवन के वातावरण का चित्रण किया है और शहरी व्यक्ति की तुलना सांप से करते हुए उसे सांप से भी अधिक जहरीला बताया है। इस कविता की विशेषताएं हैं शहरी जीवन का चित्रण, व्यंग्य की प्रधानता, शहरी व्यक्ति को सांप से अधिक जहरीला बताना, मनोवैज्ञानिक टिप्पणी करना, लोक व्यवहार का संदेश देना, नैतिकता जो है, नैतिक आचरण है उसके ऊपर बल देना। इस कविता की भाषा बहुत साधारण है, बिंब और प्रतीकों का प्रयोग है और हाइकू शैली की कविता, हाइकू जापान की शैली है जो है, इसमें छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती है। अब अज्ञेय की जो दूसरी कविता है वो है यह दीप अकेला। इसमें क्या है, अज्ञेय की कविता दीप अकेला जो है, इसमें दीपक की तुलना व्यक्ति से की गई है और व्यक्ति से कहा गया है कि यदि आप समाज में रहेंगे तो आपका गौरव होगा, आपकी इज्जत होगी। उसी प्रकार दीपक यदि एक पंक्ति में रहे तो दीपक का महत्व होगा, अकेला दीपक कुछ भी नहीं कर सकता। अब इस कविता की विशेषताएं क्या है, दीपक और दीपावली की प्रेरणा का वर्णन किया गया है, व्यक्ति और समाज का विमर्श प्रस्तुत किया गया है, व्यक्ति की अपेक्षा समाज के महत्व पर चर्चा की गई है, निष्ठा, समर्पण और त्याग का संदेश दिया गया है, उपदेश और दर्शन की प्रधानता इस कविता में, और जो है विशिष्ट प्रतीक और उपमानों का प्रयोग है, समाज शास्त्रीय विश्लेषण है इसमें, जो है पूर्व का जितना भी समाज है या और पश्चिम का जितना भी समाज है उनकी तुलना भी प्रस्तुत की गई कि पूर्व का समाज जो है उस पश्चिम का जो समाज है उसका संस्कारों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में संस्कार ही महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम चीज़ें इस कविता में पेश की है। कलगी बाजरे की जो कविता है उसमें गांव में जो बाजरे की फसल होती है उसकी जो कलगी होती है, सिट्टा होता है, वो उसकी तुलना एक स्त्री से की गई है, मानवीकरण दिखाया है और सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इस कविता की खासियत क्या है, विशेषताएं हम लोग देखते हैं। ग्रामीण और कृषक जीवन का चित्रण किया है, यथार्थ वर्णन किया है, बाजरे की कलगी के सौंदर्य का चित्रण है, परिश्रम का संदेश दिया गया है, नवीन उपमान और रूपों का प्रयोग किया गया है, मौलिकता और सहजता है इस कविता में, और मानवीकरण का प्रयोग है, प्रभावी और विशिष्ट भाषा शैली है, सांस्कृतिक दशाओं का संकेत है इस कविता में और बिंबों का भी आभास आपको हो जाएगा। अज्ञेय की एक और कविता है 26 जनवरी। इसमें भारत के गणतंत्र का वर्णन किया है कि 26 जनवरी को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था, हमने संविधान को कितना अंगीकार किया और हम उस पर कितने खरे उतरे हैं और संविधान का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें इस कविता में प्रस्तुत की गई है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। भारतीय गणतंत्र पर चर्चा, जनता के दायित्व और मूल्यों को समझाना, अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, व्यवस्था और तंत्र की समझ रखना और संविधान लागू होने के जो है उपलक्ष्य में आनंद प्रकट करना, राजनीतिक और प्रशासनिक विमर्श की कविता है ये। इसमें संदेश प्रधानता है, संविधान के महत्व का रेखांकन किया गया है और इसकी जो भाषा है कविता की वो उत्कृष्ट है।
आगे की एक और कविता है रात होते प्रात होते। इसमें यह है कि जैसे पक्षी शाम को घर लौट आता है पूरे दिन थक हार के इधर उधर से दाना वाना चुग के, उसी प्रकार आदमी भी अपने काम धंधे से थक करके घर आता है। उसकी ज़िंदगी टाइप्ड है, बोरिंग और उबाऊ ज़िंदगी है। सुबह से शाम होती है, ज़िंदगी तमाम होती है, इस भाव की जो है उसकी ज़िंदगी है। तो इस कविता की क्या खासियत है? रात होते प्रात होते। इस कविता में पक्षी और मानव जीवन की तुलना की गई है और व्यस्त जीवन शैली का चित्रण है। इसमें मनोवैज्ञानिक विमर्श प्रस्तुत किया गया है, समाज के दार्शनिक स्वरूप की व्याख्या है और जीवन में उल्लास की अपेक्षा की गई कि ज़िंदगी में मौज मस्ती नहीं, थोड़ी मौज मस्ती लाओ आप। और अनुभूति की कविता है, इसमें फीलिंग है एक तरह से। सरल और प्रभावी भाषा शैली इस कविता की रूपकों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तो ये मोटे मोटे तौर पर आगे की कविताएं थी जो हमने देखी और आपको इन कविताओं पे विशेष फोकस करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन कविताओं की क्या खासियत है और आप इनसे कैसे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं।